नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के रूल नंबर 96 से 131 रूल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आने वाले यूपीपीसीएल जेईई जितने भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जेईई के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं अपना रूल नंबर 96। और रूल नंबर हम शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का कंटेंट डेली अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए हम यहां पर स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 96। इस रूल में कहा गया है लाइनों के इंसुलेशन से संबंधित, यानी कि रूल नंबर जो 96 है वो लाइनों के इंसुलेशन से संबंधित है, रिलेटेड टू इंसुलेशन ऑफ लाइन्स। रूल नंबर 97 है यहाँ पर रिटर्न के इंसुलेशन से संबंधित, रिलेटेड टू इंसुलेशन ऑफ रिटर्न्स। देखो एक एक यहाँ पर रूल को आप कॉमन तरीके से याद करते जाइएगा। एक रूल को दूसरे रूल से आप रिलेटेड करेंगे तभी आपको रूल्स यहाँ पर याद हो पाएंगे। मैंने जैसे बताया था आपको वही करना है, डेली के डेली 5 या 6 रूल या 10 रूल आपको लर्न करने हैं, उनका रिवीजन करना है। तो आपको एक कॉमन वर्ड आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि रूल नंबर 96 में कहा गया है इंसुलेशन ऑफ लाइन। लाइनों का इंसुलेशन 96 में है, जबकि रिटर्न्स का जो इंसुलेशन है वो 97 में है। तो ध्यान में रखेंगे लाइनों का इंसुलेशन 96, रिटर्न्स का इंसुलेशन 97 में। तो रूल नंबर 98 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों इसमें कहा गया है धातु पाइप आदि के निकटता से संबंधित है। यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी की बात कही गई है, रिलेटिव टू प्रॉक्सिमिटी टू मेटेलिक पाइप्स। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है रूल नंबर 98 में प्रॉक्सिमिटी मेटेलिक पाइप किस में कहा गया है, रूल नंबर 98 में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले रूल 99 की तरफ। तो इसमें कहा गया है रिटर्न के वोल्टेज अंतर से संबंधित है, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस से रिलेटेड है। किसके वोल्टेज डिफरेंस से, जो रिटर्न्स होती है हमारी वापसी होती है, रिलेटेड टू द वोल्टेज डिफरेंस ऑफ रिटर्न्स। रूल नंबर 100 हो जाएगा हमारा कंड्यूट सिस्टम पर रिसाव से संबंधित है। रिसाव का मीन्स हो गया लीकेज से संबंधित। लीकेज किस पर, कंड्यूट सिस्टम या कंड्यूट पाइप पर, रिलेटेड टू लीकेज ऑन कंड्यूट सिस्टम। तो 99 में वोल्टेज डिफरेंस है रिटर्न का, जबकि जो हमारी लीकेज है कंड्यूट सिस्टम पर वो 100 में कहा गया है। तो ध्यान में रखेंगे लीकेज इज रिलेटेड टू 100 और जो वोल्टेज डिफरेंस है रिटर्न का वो किससे रिलेटेड है, 99 से। दोस्तों अब हम चलते हैं रूल नंबर 101 की तरफ। इसमें कहा गया है कंड्यूट सिस्टम के अलावा सिस्टम पर रिसाव से संबंधित है। देखो कंड्यूट सिस्टम में जो रिसाव होगा वो 100 में है, जबकि कंड्यूट सिस्टम के अलावा जो रिसाव होगा, जो लीकेज होगा, वो रूल नंबर 101 में उसकी व्याख्या की गई है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा 102 है। इसमें कहा गया है यात्रियों का इलेक्ट्रिक सर्किट तक किसी भी पहुंच के लिए नहीं से संबंधित है। जो हमारे यात्रीगण होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक सर्किट से पहुंच नहीं होनी चाहिए, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रूल नंबर 102 में कहा गया है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, रिलेटेड टू पैसेंजर्स नॉट टू एनी एक्सेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि नॉट एनी एक्सेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट किस में कहा गया है, रूल नंबर 102 में यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है। तो रूल नंबर 103 की तरफ दोस्तों हम अब बढ़ चुके हैं। इसमें कहा गया है रेलों में धारा घनत्व से संबंधित है। धारा घनत्व मीन्स करंट डेंसिटी से रिलेटेड है 103। रिलेटेड टू करंट डेंसिटी इन रेल्स इज रिलेटेड टू 103। दोस्तों अब हम रूल नंबर 104 की तरफ चलते हैं। देखो मैं आपको इसमें थोड़ा फास्ट तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमने थोड़े ज़्यादा रूल लिए हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक कीवर्ड बता रहा हूँ, आपको वही कीवर्ड याद में रखना है। जैसे 103 में आपको ध्यान में रखना है करंट डेंसिटी इन रेल्स। रेल्स की करंट डेंसिटी किससे रिलेटेड है, 103 से।
ठीक है। जैसे ही आपको 104 में याद रखना है, 104 में है अनुवाद के अलगाव से संबंधित है, रिलेटेड टू आइसोलेशन ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आइसोलेशन ऑफ सेक्शन इज रिलेटेड टू 104। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 105 की तरफ। इसमें कहा गया है ट्रॉली तार के न्यूनतम आकार एवं सामर्थ्य से संबंधित है, रिलेटेड टू मिनिमम साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रॉली वायर्स। आपको ध्यान में रखना है, जो कीवर्ड आपको मिल रहा है मिनिमम साइज एंड स्ट्रेंथ जो है ट्रॉली वायर की, वो किससे रिलेटेड है, 105 में है। अब रूल नंबर 106 है। इसमें कहा गया है ट्रॉली तार की ऊंचाई और स्पान की लंबाई के संबंध में। आपको ध्यान में रखना है हाइट ऑफ ट्रॉली वायर एंड लेंथ ऑफ स्पान किस में है, रूल नंबर 106 में। जबकि ट्रॉली वायर की जो स्ट्रेंथ और मिनिमम साइज वो रूल नंबर 105 में है। 105 को और 106 को दोनों एक साथ आप रीड करेंगे। 105 में मिनिमम साइज है ट्रॉली वायर का, जबकि 106 में ट्रॉली वायर की हाइट है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 107 की तरफ। 107 में कहा गया है गार्ड तार, जो हमारे गार्ड वायर्स होते हैं, उसकी अर्थिंग से संबंधित है, रिलेटेड टू अर्थिंग ऑफ गार्ड वायर। तो गार्ड वायर की अर्थिंग किस में है, 107 में। आपको कीवर्ड मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 108 में है हमारा। इसमें कहा गया है अभिलेखों से संबंधित है, रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स। जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होंगे उनकी जो एक्सप्लेनेशन कहा गया है, किस प्रकार आपको रिकॉर्ड रखने हैं, वो रूल नंबर 108 में आपको बताया गया है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 109 है हमारा अध्यायों के अनुप्रयोगों से संबंधित है। जो हमारे चैप्टर्स हैं उनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड है, रूल नंबर 109। तो रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर इज रूल नंबर 109। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा 110। इसमें कहा गया पालन की जिम्मेदारी से संबंधित है, रिलेटेड टू रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑब्जर्वेंस। जो ऑब्जर्वेंस की लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हमारा रूल है 110। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर हमारा 111 हो जाएगा। इसमें कहा गया है नोटिस से संबंधित है। रूल नंबर 111 में रिलेटेड टू नोटिस, नोटिस की जो एक्सप्लेनेशन है वो किस में कही गई है, रूल नंबर 111 में बताया गया है। अब रूल नंबर 112 है योजनाओं से संबंधित, रिलेटेड टू प्लान्स। जो प्लान्स होंगे उसके बारे में रूल नंबर 112 में यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों अब रूल नंबर 113 है। इसमें कहा गया है बिजली, संचार और आग से संबंधित सावधानियों से संबंधित है। जो अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको, रिलेटेड टू लाइटिंग, कम्युनिकेशन एंड फायर प्रिकॉशन। जो हमारी सावधानियां हैं लाइटनिंग, कम्युनिकेशन, फायर के अगेंस्ट, वो उसकी जो सावधानियां हैं वो किस में बताई गई हैं, रूल नंबर 113 में आपको बताई गई हैं। बहुत ही अच्छा रूल है, तो आपको इसको बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान में रखना है। जब तीनों वर्ड एक साथ आ जाएं, लाइटनिंग, कम्युनिकेशन, प्रिकॉशन और फायर, ये किस में रिलेटेड है, रूल नंबर 113 की से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं रूल नंबर हमारा 114। तो रूल नंबर 114 है। इसमें कहा गया है ट्रांसफार्मर, स्विच गियर आदि के आइसोलेशन एवं फिक्सिंग से संबंधित है। इंग्लिश में है रिलेटेड टू आइसोलेशंस एंड फिक्सिंग ऑफ ट्रांसफार्मर स्विच गियर। ट्रांसफार्मर स्विच गियर की आइसोलेशन और उनकी फिक्सिंग से रिलेटेड है रूल नंबर 114। तो दोस्तों रूल नंबर 115 है। इसमें कहा गया है अर्थिंग की विधि से संबंधित है। जितनी भी हमारी अर्थिंग के मेथड होंगे उनका जो एक्सप्लेनेशन है रूल नंबर 100 में किया गया है। रिलेटेड टू मेथड ऑफ अर्थिंग इज रूल नंबर 115। 115 रूल नंबर किससे रिलेटेड है,
अर्थिंग के मेथड से रिलेटेड है। तो आपको मैंने कीवर्ड बता दिया है, आपको वही कीवर्ड लर्न करने हैं। रूल नंबर 116 है सुरक्षा उपकरणों से संबंधित है। जितने भी हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं वो रूल नंबर 116 में उनको रखा गया है। रिलेटेड टू प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका कीवर्ड यहाँ पर हो जाएगा। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किस में है? रूल नंबर 116 में, जबकि 115 में अर्थिंग मेथड है। सही है। अब हम चलते हैं रूल नंबर अपने 117 की तरफ। तो रूल नंबर हमारा 117 हो जाएगा। इसमें कहा गया है अर्थिंग मेटल आदि से संबंधित है। यानी कि रूल नंबर 117 हमारा अर्थिंग मेटल से है, जबकि रूल नंबर 115 में अर्थिंग के मेथड थे, यहाँ पर अर्थिंग मेटल से रिलेटेड है। तो रूल नंबर 115 और 117 को आपको ध्यान में बहुत अच्छे से रखना है। अर्थिंग मेथड 115 में है और अर्थिंग मेटल है वो रिलेटेड है 117 से। रूल नंबर 118 है, इसमें कहा गया है वोल्टेज लिमिट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? 118 रिलेटेड टू वोल्टेज लिमिट। वोल्टेज की जो लिमिट है वो रूल नंबर 118 में यहाँ पर बताई गई है, आपको ध्यान में रखना है। तो 118 का जो कीवर्ड हो जाएगा वो वोल्टेज लिमिट किस में है? 118 में। रूल नंबर 119 है ट्रांसफार्मर से संबंधित है। रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। 119 किससे रिलेटेड है? ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर की जो एक्सप्लेनेशन है वो रूल नंबर 119 में किया गया है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 120 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है? स्विच गियर और टर्मिनलों से संबंधित है। जो भी हमारे स्विच गियर होंगे, टर्मिनल होंगे, उससे संबंधित है हमारा रूल नंबर 120 रिलेटेड टू स्विच गियर एंड टर्मिनल। ठीक है। अब रूल नंबर 121 है हमारा आपूर्ति के विच्छेदन से संबंधित है। विच्छेदन का मतलब डिसकनेक्शन ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर रूल नंबर 121 का जो कीवर्ड हो जाएगा डिसकनेक्शन ऑफ सप्लाई, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। रूल नंबर 122 हमारा है केबल से संबंधित है। रिलेटेड टू केबल्स। रूल नंबर 122 रिलेटेड टू केबल्स। तो आपका जो कीवर्ड हो जाएगा 122 का केबल्स किससे रिलेटेड है? 122 से रिलेटेड है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 123 की तरफ। मैं आपको एक एक रूल बहुत अच्छे से समझा कर चल रहा हूं और उसका कीवर्ड भी मैं आपको बता रहा हूं। तो वही कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है और 10 रूल आपको डेली लर्न करने हैं और 5 या 10 मिनट में ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। 5-10 मिनट का काम है, डेली 10 दिन करेंगे तो पूरे रूल आपको कंठस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 123 की तरफ। इसमें कहा गया है जो हमारी लचीली केबल्स होती हैं, फ्लेक्सिबल केबल्स होती हैं, उससे रिलेटेड है रूल नंबर 123 रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल केबल्स। रूल नंबर 124 है दोस्तों। इसमें कहा गया जो वहनीय और परिवहन योग्य मशीन से संबंधित हैं। वहनीय मतलब पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल मशीन किससे रिलेटेड है? 124 नंबर रूल से। तो आपको ध्यान में रखना जब कभी भी पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल मशीन्स के बारे में पूछेगा, उसके रूल्स के बारे में पूछेगा, तो उनको जो है 124 में यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों रूल नंबर 125 है हमारा विविध सावधानियों से संबंधित है। जो हमारी बहुत सारी प्रिकॉशन होती हैं, विविध सावधानियाँ, सन्डरी प्रिकॉशन होती हैं, वो रिलेटेड है रूल नंबर 125 से। तो दोस्तों अब हम अपने रूल नंबर 126 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 126 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है सावधानियों से संबंधित है जहां गैस मौजूद है। यानी कि जहां पर गैसेस होती हैं वहां पर जो भी हमारे प्रिकॉशन लिए जाएंगे वो रूल नंबर 126 में उनको बताया गया। तो रूल नंबर 126 का जो कीवर्ड है प्रिकॉशन वेयर गैस एग्जिस्ट, यानी कि जहां पर गैस होंगी उसके जो अगेंस्ट प्रिकॉशन होंगे वो रूल नंबर 126 में उनको बताया गया है। तो रूल नंबर 127 है हमारा
रूल नंबर 127 संबंधित है शॉर्ट फायरिंग। शॉर्ट फायरिंग किससे रिलेटेड है? रूल नंबर 127 से। रूल नंबर 128 है हमारा सिग्नलिंग से संबंधित है, रिलेटेड टू सिग्नलिंग। रूल नंबर 128 किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू सिग्नलिंग। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 129 की तरफ। दोस्तों इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर लिंक दे रखा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने रूल नंबर 129 की तरफ चलते हैं। धुलाई से संबंधित है, रिलेटेड टू हॉलेज, यानी कि धुलाई की जो एक्सप्लेनेशन है वो रूल नंबर 129 में यहाँ पर किया गया है। अगला है हमारा रूल नंबर 130 है, न्यूट्रल पॉइंट की अर्थिंग से संबंधित है, रिलेटेड टू अर्थिंग ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। आपको ध्यान में रखना है रूल नंबर 115 में क्या थे? रूल नंबर 115 में थे मेथड ऑफ अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग के मेथड, जबकि 130 में है न्यूट्रल पॉइंट की अर्थिंग। तो 130 का जो कीवर्ड है न्यूट्रल पॉइंट की अर्थिंग किससे रिलेटेड है? रूल नंबर 130 से। अब हम चलते हैं 131वां रूल नंबर, जो हमारे लेक्चर का हमारा लास्ट रूल है। आपको यहीं तक याद रखने हैं, ज़्यादा आपको रूल याद नहीं रखने हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट रूल हैं वो मैं सब कवर करा चुका हूँ, इससे बाहर कोई भी रूल आपका नहीं जाएगा। तो रूल नंबर 131 है हमारा पर्यवेक्षण से संबंधित, सुपरविजन से संबंधित कौन सा रूल है? 131। तो रिलेटेड टू सुपरविजन इज रूल नंबर 131। तो आई होप आपको जितने भी रूल मैंने यहाँ पर बताए हैं सभी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक रूल को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसका कीवर्ड भी मैंने आपको बताया है। और इस वीडियो की PDF मैं आपको आज पूरी कंप्लीट करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाएं। अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो उसको डाउनलोड करके आप अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे बताया डेली आपको 10 रूल लर्न करने हैं, उनका ही रिवीजन करना है। तो आपके 10-12 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा रूल का सेक्शन। तो इस बार रूल से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन UPPCL पूछने वाला है। तो आपको रूल का सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। कोई भी यहाँ पर रूल को मिस नहीं करेंगे, वही कीवर्ड याद करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। और आप भी अपनी तरफ से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का कंटेंट डेली अपलोड करता रहता हूँ। और इसके अलावा मैंने PLC स्काडा माइक्रो कंट्रोलर मैटलैब के लेक्चर भी मैं अपलोड कर दिए हैं, और बाकी PDF में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता रहता हूं। तो आप वहां पर भी ज्वाइन हो जाएं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करके जरूर जाइएगा। PLC स्काडा माइक्रो कंट्रोलर के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां पर जाकर आप वॉच कर सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर उसको वॉच कर लें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट करते रहिए। UPPCL का एग्जाम